टीवी लॉग रहता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था सर बोर्ड की परीक्षा में कैसे नंबर लाया जाए। तो इसी पर हम आज टॉपिक लेकर आए हैं कि आज बोर्ड के परीक्षा में कैसे नंबर लाया जाता है, वही बात आप लोगों को आज बताऊंगा। सबसे पहले मेरा एड्रेस जान लीजिए कि मैं श्रवण कुमार, जो आदर्श विद्या निकेतन का डायरेक्टर हूँ, वह आप लोगों को आज बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे नंबर लाना है। तो सबसे पहले नंबर लाने के लिए सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी विद्यार्थी को चाहे कोई भी एग्जाम देता हो, उसमें सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना चाहिए और उस सिलेबस के अनुसार से विद्यार्थी को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस की जानकारी रहने से ही विद्यार्थी की पूर्ण तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देखिए, उसके बाद रिवाइज और सेल्फ स्टडी घर पे ज़्यादा कीजिए। पढ़ने के बाद घर पे जाकर उसको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ से ज़्यादा विद्यार्थी को अनुभव बढ़ता है और वह चीज़ याद रहता है। तो कुछ विद्यार्थी कमेंट आ रहा था कि सर याद चीज़ हम भूल जाते हैं, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो याद चीज़ भूलने का समय गुण होता है, तो इसको दूर कैसे करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए जो चीज़ आप लोग याद करते हैं उस चीज़ को एक बार याद करने के बाद दूसरे दिन पढ़ते हैं, उसी चीज़ को पढ़ते हुए आगे बढ़िए, यानी रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज़ हमेशा याद आते रहेगा और आप लोगों के मन मस्तिष्क में वो चीज़ बैठ जाता है। इस तरह से भूले हुए चीज़ को याद करना होता है। इसका कोई दवा तो है नहीं कि घोर के पिला दिया जाए, इसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा। तो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन रिवाइज करवाया जाएगा क्रैश कोर्स के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन आया था, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे 2, 3, 5, इसका पूछा गया था कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक निकालें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि बहुलक होता क्या है। जो इसमें सबसे ज़्यादा होता है वही बहुलक कहलाता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, यह दो समान चीज़ है, तो फिर इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। तो इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले माध्य निकाला जाएगा, ठीक है, उसके बाद माध्यिका निकाला जाएगा, तब माध्य माध्यिका बहुलक में जो संबंध होता है उस सूत्र पर बैठा कर इसको निकाला जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जितना भी प्रेक्षण रहता है इस सब प्रेक्षण को जोड़ा जाएगा। तो जोड़ देते हैं, सूत्र वाले थे सभी प्रेक्षणों का योग और बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या यानी जितना भी यहाँ प्रेक्षण दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, सब ऊपर में जोड़ा जाएगा। सबको जोड़ने के बाद जितना प्रेक्षण है उसकी संख्या से भाग दिया जाएगा। हम लोग जोड़ लेते हैं, 2 + 3 + 2 + 3 + 5 और बट्टा में क्या होगा 5। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 बट्टा 5 अर्थात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो चलो हम लोग माध्य निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद इसका माध्यिका निकलेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए इसको पहले आरोही क्रम में सजाया जाता है या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। उसके बाद जितना एन रहता है
तो इसका सूत्र होता है कि ये सम है कि विषम, उसको पहले देखना होगा। तो 1 2 3 4 5 अर्थात n बराबर क्या आ गया 5। 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का सूत्र होता है माध्यिका में n+1/2 में प्रेक्षण। n+1/2 में फ्रैक्शन, ये विषम संख्या जो रहता है उसका ये सूत्र होता है, इस पर बैठा देंगे। तो n का मान हो गया 5 + 1/2 में फ्रैक्शन। 5 1 6/2 2 तिया, यानी तीसरे फ्रैक्शन का मान जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तीसरे फ्रैक्शन कौन है, यहाँ से ध्यान देना होगा। ये तो आरोही क्रम में सजा हुआ है कि नहीं? आरोही क्रम में नहीं सजा हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 5, ये हो गया आरोही क्रम। इसको सजा दिए आरोही क्रम। आरोही क्रम में सजाने के बाद अब देखना है कि तीसरा प्रेक्षण कौन है, यानी तीसरे मान जो होगा तीनवा प्रेक्षण वही इसका आंसर बनेगा माध्यिका का। तो तीसरा प्रेक्षण देख लो, 1 2 3, तीसरा प्रेक्षण कौन है? 3 है, इसलिए माध्यिका में क्या होगा? 3 होगा। तो हम लोग क्या किए, माध्यिका निकाल लिए। अब बहुलक वाला सूत्र पर चलेंगे। माध्यिका बहुलक से संबंध, यानी बहुलक बराबर सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये सूत्र होता है माध्यिका बहुलक के बीच संबंध। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लिए, उसके बाद माध्यिका निकाल लिए। अब इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो 3 गुने माध्यक, माध्यक का मान क्या हुआ? 3। 2 गुने माध्य, माध्य का मान क्या है? 3। तो 3 तिया 9 -3 दूना 6, 9 में 6 3, अर्थात हमारा आंसर बन जाएगा 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। वैसे कहा जाए तो दुगो संख्या बराबर है। जब दुगो संख्या अगर बराबर रहता है तो उस स्थिति में बहुलक कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, उसके बाद माध्यिका निकाल लेंगे, और इस तीनों के संबंध वाला सूत्र पर इसको बैठाकर बहुलक निकाल लिया जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ दिक्कत है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारे विद्यार्थी को कहाँ दिक्कत हो रहा है। इस तरह और वीडियो आगे बताएंगे और भी चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हमें प्रोत्साहित करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग एक लाइक मारिएगा, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तब हम वीडियो आगे बना पाते हैं। थैंक यू, इतना ही कहकर धन्यवाद।